गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं विकास कुमार फिर से आज आपका फिजिका पॉइंट चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन सब आने वाले हैं, तो उसी के बेसिस पर हम लोग कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक को डील करना चाहेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आज हम आपके सामने ऐसे ही एग्जामिनेशंस में आने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है बाइनरी कॉन्सेप्ट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विआधारी पद्धति। ठीक है, तो हालांकि ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स व्यू के रूप में आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो मतलब कंसेप्ट है, ये जो कंडीशंस है, मतलब सॉरी ये जो क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे आपको कंपटीशन में मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन टाइप मतलब कुछ है, जैसे आपके आजकल खास करके ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जनरल में भी आ रहे हैं, जैसे आपका रेलवे हो गया, उसमें रेलवे में भी क्वेश्चंस आ रहा है, कहीं कहीं तो इसको एसएससी में भी डाला जाता है। तो हालांकि बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं तो हम बोर्ड के व्यू पे करते हैं, कंपटीशन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, फिर क्या आएगा वो हम नहीं जानते हैं। फिलहाल हम बोर्ड पर देखेंगे कि इसका क्या इम्पेक्ट होता है, बोर्ड पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर हमने ये मतलब हमने अपने बोर्ड पर लिख रखा है बाइनरी कॉन्सेप्ट्स द्विआधारी पद्धति। तो ये क्या है बाइनरी, ये किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में लेता है, क्या क्वेश्चंस डालता है, ये आज देखेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये बाइनरी क्या होते हैं। बाइनरी का मतलब होता है बाइनरी का अर्थ होता है कि ये कुछ ऐसे अंकीय अनुमान होते हैं, डिजिट के ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो क्या होता है कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग ऑपरेशंस के थ्रू क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो बेसिकली होते हैं 0 और 1 के बेसिस पर काम करते हैं। इनका जो बेस है इट इज वर्किंग बेस्ड ऑन 0 and 1। क्या लिखे हैं कि ये जो होते हैं और 0 और 1 पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बाइनरी लॉ ऑफ एडिशंस। बाइनरी लॉ ऑफ एडिशंस मतलब होता है बाइनरी वाले टर्म को, बाइनरी डिजिट को किस तरह से हम इनको एडिशंस में लाएंगे, क्या इनका रूल होता है। पहले एडिशन टर्म देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि आगे ये क्या करना चाहता है, इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम वही देखेंगे। सबसे पहले आपने ये जान लिया कि बाइनरी जो होते हैं वो ऐसे डिजिट के कॉम्बिनेशंस होते हैं, संयोजन होता है अंक का, जो हमें ये दर्शाते हैं कि क्या उनका मान हो सकता है। जाहिर सी बात है कि 0 और 1 पे काम करते हैं, 0 और 1 पर ही काम करते हैं। तो हम इनका थोड़ा सा ये लॉ दिखाते हैं। तो रूल ये कहता है, रूल के अनुसार कि 0 और 0 का आप जोड़िएगा तो आपको 0 की ही प्राप्ति होगी, साथ साथ 0 और 1 को जोड़िएगा तो आपको 1 की प्राप्ति होगी। 1 और 0 को आप जोड़िएगा तो आपको 1 की प्राप्ति होगी। फाइनल 1 और 1 को अगर आप जोड़िएगा तो बहुत से लोग बोलेंगे कि 2 हो जाएगा, लेकिन नहीं। बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी एडिशंस में हमें 0 की प्राप्ति होती है फर्स्ट टाइम एंड देन एट दिस टाइम, यानी कि उसी वक्त जिस तरह से आपने 1 1 को ऐड किया तो 0 मिला, ठीक उसी वक्त आपको 0 के साथ साथ 1 को भी देखने को मिलेगा। यानी 0 और 1 एक साथ आता है, पहले 0 आता है फिर 1 आता है। आई बात समझ में? ये रूल होता है, ये लॉ होता है। 0 और 0 को जोड़िएगा आपको मिलेगा 0, 0 और 1 को जोड़िएगा मिलेगा आपको 1, 1 और 0 को जोड़िएगा मिलेगा आपको 1, साथ साथ फाइनल में 1 और 1 को जोड़िएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा 0 और फिर उसी वक्त जस्ट इसके बाद मिलेगा आपको 1। कैसे इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस में हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेकर बात करते हैं। कोई कहता है आप 0 1 का एडिशन कीजिए 1 0 1 0 के साथ, तो क्या मिलेगा आप बताइए। ठीक है भाई, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जिस तरह से बचपन में ऐड करते थे उसी बेसिस पर एडिशन करेंगे इसका। इस तरह से हम लोग अपने बचपन में जोड़ पढ़ते थे, योग पढ़ते थे, एडिशन नियम को देखते थे। तो रूल के अनुसार देखो 1 और 0 को जोड़ेंगे, 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 और 1 को जोड़िएगा तो मिलेगा आपको 1 रूल के अनुसार, फिर 1 0 को जोड़िएगा मिलेगा 1, और फिर 0 और 1 को जोड़िएगा तो मिलेगा आपको 1। ये तो केस हो गया। इस तरह से मतलब एडिशंस होते हैं, आप इस बेसिस पर एडिशंस कर सकते हो, जो आपका रूल कहता है उसी बेसिस पर करते हो।
अब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं और एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ये 0 1 1 0 के साथ हम एडिशंस में लाना चाहेंगे 1 1 0 और 1, इसको ला रहे हैं। देखो कुछ इस तरह से हम सिस्टम को देखेंगे कि ऐड करने पर हमें क्या प्राप्ति होता है। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। 0 1 1 0 को ऐड करना है 1 0 1 और 1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देख लीजिए क्या मिलेगा। 0 और 1 को जोड़िएगा आपको मिलेगा 1, 1 और 0 को जोड़िएगा मिलेगा आपको 1। अब यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, सबसे पहले हमको मिलेगा 0, 1 और 1 को हम जोड़ेंगे तो सबसे मिलेगा 0। फिर आपको ये भी पता है कि 0 के साथ ही तुरंत 1 भी मिलता है, तो हमको एक और 1 मिला तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि आगे ना इसको कर देंगे, इसको अगला कंडीशंस में लाएंगे, यहाँ से हम इसको यहाँ पर ला दिए। अब क्या, 0 और 1 को जोड़िएगा, 0 और 1 को जोड़िएगा मिलेगा 1, 0 और 1 को जोड़िएगा मिलेगा 1, और ये जो यहाँ पर 1 आएगा जोड़ने के कारण, एक और 1 तो आपके साथ है ना, ऑलरेडी आपने 1 को ले रखा है, क्योंकि 1 1 को जोड़ने पर 0 होता था, और आपको पता है कि 0 के साथ जैसे ही जोड़ेंगे तो 1 भी आएगा। तो जैसे ही हमने 1 1 को जोड़कर 0 लाया, इसके साथ में 1 आ गया तो 1 यहाँ लगा दिए हैं। फिर ये 0 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और ये 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 0, और अब आगे तो एडिशन साइन है तो यहाँ पर 1 बगल में भी लगा देंगे। इस तरह से होता है बाइनरी एडिशंस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर सुन लो, 0 और 1 को जोड़ेंगे मिलेगा 1, 1 और 0 को जोड़ेंगे मिलेगा 1, 1 1 को जोड़ते हैं तो 0 मिला हमें, सबसे पहले 0 मिलता है फिर 1 मिलता है, तो 0 लगा दिए फिर 1 को भी, तो 1 हम अपने अगले एडिशनल डिजिट पर लगाएंगे, हमने यहाँ पर रख दिया है। पहले 0 और 1 को जोड़ लिए मिला 1, फिर 1 हमारे पास पहले से मौजूद है, 1 1 को जोड़ेंगे मिलेगा 0 और साथ में 1 भी आना है तो 1 लगा दिए, क्योंकि आगे तो कोई डिजिट है नहीं कि इसको आगे रखेंगे, इसलिए यहाँ पर फाइनली कर दिए। इस तरह से होता है बाइनरी लॉ। ये होते हैं बाइनरी लॉ, इस तरह से आप बाइनरी लॉ का कंडीशंस को ले सकते हो। ठीक है, ये तो बेसिक था, ये बेसिक है। पर ये क्वेश्चन जो होता था ये बहुत पहले आया करता था, स्टार्टिंग के टाइम में बोर्ड वगैरह दिया करता था, 2007 8 6 के करीब ऐसा क्वेश्चन आता था। अभी ट्रेंड बदला हुआ है, अभी कुछ और आता है। अभी क्वेश्चन आता है कि बाइनरी को डेसिमल नंबर में कैसे करेंगे, या डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे करेंगे, ये आपको जानना है। ये तो थोड़ा सा बेसिक चीज है कि आप डिजिट को किस तरह से आपस में कंबाइन करते हो तो क्या हमें आउटकम मिलता है, तो इस तरह से आउटकम मिलते हैं, इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो। हमने आपको ये बता दिया कि बाइनरी जो होते हैं 0 और 1 डिजिट पर काम करते हैं, और इस तरह से इनका कंसेप्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। बाइनरी जो होते हैं, बाइनरी के जो ऑपरेशंस होते हैं, बाइनरी बेसिस पर जो क्वेश्चंस होता है वो 2 कंडीशंस के थ्रू होते हैं। देखिएगा कैसे होते हैं, फिर आप अगर अच्छे से देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, बोर्ड में भी काम करेगा और कंपटीशंस में भी काम करेगा। इसीलिए केयरफुली इसको आप देखो, आराम से समझो, दिक्कत होगा आप हमें बताओ, ठीक है। तो ये रहा बाइनरी, और हम लोग इसमें देखेंगे आगे कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कैसे होता है। ठीक, हम देख रहे हैं अब बाइनरी टू डेसिमल में कैसे होगा ये ऑपरेशन। इनको करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, इनको करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। ठीक है, हम दोनों मेथड को देखेंगे बारी बारी। पहला मेथड को बोलते हैं टैबुलर मेथड। टैबुलर मेथड, टैबुलर मेथड से पहले को हम लोग कर सकते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सारणी विधि। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सारणी विधि। सेकंड होता है स्क्वायर मेथड। सेकंड होता है स्क्वायर मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग विधि। ठीक, इसको बोलेंगे हम वर्ग विधि। ये हमारे पास 2 मेथड है, इससे हम बाइनरी को डेसिमल में यानी डेसिमल नंबर में, ये मत समझना डेसिमल मतलब ये नहीं कि 0.1 0.5,
ये मतलब 0.1 5.2 ऐसा नहीं होता है डेसिमल। वो तो मतलब ऐसे बाइनरी से डेसिमल का मतलब होता है, बाइनरी मतलब होता है डिजिट बेसिस पर। इस तरह से डिजिट बेसिस को किस तरह से डायरेक्ट हम नंबर में लाएंगे, इसको बोलते हैं बाइनरी। ये बाइनरी हो गया इस तरह के कंडीशंस को, और ये हो जाता है डेसिमल। ये यहाँ पर ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, थोड़ा सा बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। बाइनरी मतलब 0101 का कॉम्बिनेशन, और डेसिमल का मतलब होता है कि डायरेक्ट नंबर पर 20 25 100 80 500 ये सब नंबर जो होते हैं ये होता है डायरेक्ट डेसिमल नंबर। और ये जो 01 का कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। इसलिए कंफ्यूज मत होला, बाइनरी टू डेसिमल का मतलब ये नहीं कि दशमलव, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कुछ होता है। हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल क्वेश्चन भी इसी ट्रेंडिंग में आते हैं। तो ये दो मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में। मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं ये बाइनरी, ठीक है, 0 1 0 1 1 0, ये बाइनरी हो गए। अब इसको हम लोग डेसिमल में, डेसिमल मतलब हो गया नंबर डायरेक्ट, मतलब मान लो 21 27 या 28 या 41 या और कुछ सो, ये डायरेक्ट डेसिमल नंबर बोलते हैं। मतलब ये नहीं कि इसका वैल्यू ये होता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम तो आपको रफ डाटा में दिखा रहे हैं। बाइनरी मतलब होता है 01 का कॉम्बो, और डेसिमल का मतलब होता है डायरेक्ट नंबर 20 25 26 30 35 45 कुछ भी हो सकता है, 51 52 कुछ भी हो सकता है। तो ये बाइनरी मतलब 01 के कॉम्बिनेशन, और डेसिमल का मतलब होता है डायरेक्ट नंबर। तो डेसिमल मतलब बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में करने के आपके पास कोई मेथड होना चाहिए, कोई प्रोसेस होना चाहिए। तो हमारे पास दो मेथड है, एक होता है टैबुलर मेथड, दूसरा होता है स्क्वायर मेथड। यानी एक होता है सारणी विधि और दूसरा होता है वर्ग विधि। ये दोनों से ही हम इसको कर सकते हैं। हम इसको 1 बाई 1 करके देखेंगे, ठीक है। तो हम आज जो है देखते हैं ये टैबुलर मेथड क्या होता है। टैबुलर मेथड में क्या ऐसा कंडीशंस है, क्या ऐसा कंसेप्चुअल टर्म है जो डेसिमल में ला देगा या डेसिमल को बाइनरी में ला देगा, हम वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे, ये फर्स्ट का टैबुलर मेथड, टैबुलर मेथड यानी सारणी विधि, सारणी विधि, ये टैबुलर मेथड। ये देखो क्या होता है, टैबुलर का मतलब होता है टेबल टाइप का मेथड। तो हमें एक ऐसे टेबल सिस्टम को प्रोड्यूस करना है, आप देख लो हम एक टेबल बना रहे हैं बॉक्स टाइप का। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 1 से डबल करते हुए डायरेक्ट नंबर को पुटअप करना है इसमें। वन, इसका डबल कितना हो गया 2, 2 का डबल 4, 4 का मतलब ट्वाइस बोलते हैं, fill the box with twiceing the preceding term। यानी क्या बोल रहा है टैबुलर मेथड, फिल द बॉक्स ट्वाइसिंग द प्रीसीडिंग टर्म। अपने पहले का दुगुना करते हुए आपको इस टेबल को भर देना है, मतलब इस बॉक्स को भर देना है अपने पहले का दुगुना। पहला एक था, इसका दुगुना कर दिए 2, 2 का दुगुना कर दिए 4, 4 का दुगुना कर देंगे तो कितना होगा 8, 8 का दुगुना कर देंगे हो जाएगा 16, 16 का दुगुना कर देंगे 32, 32 का दुगुना कर देंगे 64, इसका होता है 128, फिर होता है 256, और ये होता है आपका 512। इस तरह से आपको एक टेबल बनाना है। हमने टेबल बना लिया अपने नियम के अनुसार। आपको एक ऐसे बॉक्स का संरचना करना है जो अपने पहले वाले पद का दुगुना होना चाहिए। हमने पहले वाले पद का देखो सबका दुगुना कर रखा है, ठीक है। अब आपको बोलेंगे ये क्वेश्चंस देकर, एग्जांपल, फाइंड द
डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी सच एज 1 1 0 1 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी सच एज इतना, ये द्विधारी संख्या का दशमलव संख्या ज्ञात करें। 1 1 0 1 1 द्विआधारी संख्या का दशमलव संख्या ज्ञात करें। आपको ये कहेगा क्वेश्चंस में, हमने आपको बाइनरी दे दिया है, आपको क्या बनाना है, इसका डेसिमल नंबर निकालना है। बाइनरी डिजिट दिया हुआ है, बाइनरी अंक दिया हुआ है, सॉरी संख्या नहीं अंक है, अंक दिए हुए हैं, और आपको क्या करना है, यहां पर डेसिमल नंबर निकालना है। नियम समझिएगा, आप नियम समझकर बना दोगे। करना क्या है कि ये जो बाइनरी डिजिट दिया जाए, दो द्विधारी संख्या दिया गया है, आप अपने इस टेबल के नीचे रख दो। इसको टेबल में जो डिजिट है इनके नीचे आपको सजाना है, आपको अरेंज करना है। कैसे? इसमें टोटल कितने हैं? 5, 11 0 11, यानी कि हम सजा रहे हैं 1 1 0 1 और फिर 1, हमने सजा लिया है। हम क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन आपको बाइनरी देते हैं, आप अपने दिए गए टेबल में जो भी डिजिट है इनके नीचे क्या करना है, इसको सजा लेना है, अरेंज कर लेना है। हमने अरेंज कर लिया है। करना क्या है कि आपके क्वेश्चंस में अगर 0 आया है, 0 दिया हुआ, तो इसको आप कैंसिल, मतलब इसके ऊपर जो नंबर आ रहा है, जो टेबल में नंबर आ रहे हैं, मतलब 0 के ऊपर जो नंबर, इसको नहीं लेना है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है। इसको आपको सेलेक्ट करना है, नहीं करना है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, फिर क्या होगा मेथड आपका, जो आपको नंबर मिल रहा है, बाकी 0 के अलावा जितने भी डिजिट हैं, इसके ऊपर जो भी टेबल में नंबर होंगे उसका आपको ले लेना है। टेबल में नंबर कौन बना रहा है? 16 8 2 और फिर 1। ये क्या बोले हैं, आपको उस नंबर को, उस डिजिट को ऐड करना है जो क्वेश्चंस में 0 के अलावा है। इसके ऊपर में टेबल में जो भी डिजिट है जिसके नीचे आप क्वेश्चंस को अरेंज किए हो, तो 0 के अलावा जो भी डिजिट है इसके ऊपर वाले के नंबर को क्या कर लो, सबको ले लो। हमने नंबर ले लिया है, इसको ऐड करना है। कितना? 16 8 24 24 और 1 27। 27, ये आपका 27 जो है, तो इसका आंसर जो होगा वो कितना हो गया? 27। सिंपल। जो क्वेश्चंस आपको बाइनरी में दिए हैं, आप अपने टेबुलर फॉर्म में जो भी अंक डाले हो, जो भी नंबर डाले, इसके नीचे आपको अरेंज कर लेना है बाइनरी को। 0 को हटाकर बाकी जितने भी नंबर के ऊपर में, जितने भी डिजिट के ऊपर में नंबर है, उसको सेलेक्ट करके ऐड कर दो। 0 के अलावा जो भी आपके पास डिजिट है, इसके ऊपर में जो भी नंबर है, इन नंबर को सेलेक्ट करके ऐड कर देना, आपका तुरंत आ जाएगा डेसिमल नंबर। तो ये सिंपल कंसेप्ट होता है बाइनरी से डेसिमल लाने का टेबुलर मेथड से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है। जो बाइनरी नंबर है, आप अपने टेबुलर फॉर्मेशंस में जो भी आपने डिजिट बनाया है, जो भी नंबर बनाया है, उसके नीचे अरेंज कर लो। 0 वाले को कैंसिल करके बाकी बचे हुए नंबर इनको सेलेक्ट करके क्या कर देना है, ऐड कर देना है, आ जाएगा। सिंपल है। तो समय थोड़ा कम होने के कारण आज अपना लेक्चर्स को यहीं पर हम थोड़ा सा रोकेंगे। इसके अलावा हम कल बात करेंगे कि ये तो रहा बाइनरी से डेसिमल, कल बात करेंगे डेसिमल से, मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आज तो रहा कि बाइनरी से डेसिमल कैसे हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डेसिमल से बाइनरी कैसे बनता है, यानी 27 था, इससे आप बाइनरी कैसे बना लोगे ये। और फिर दूसरा हमारा मेथड जो है स्क्वायर मेथड, उसका भी जिक्र करेंगे। तो फ्रेंड, आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा, ये मेथड कैसा लगा, आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब कल के लिए रेडी रहना। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।